जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन के सारे कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम एरर्स के कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू दोनों साथ साथ करेंगे और जब तक ये मतलब 20 से 25 मिनट में अपन इस पूरे चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे और 20 से 25 मिनट में आप एरर के ऊपर आने वाला हर सवाल कर दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम आपका खराब करें। एरर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू पढ़ेंगे, उनको सोल्व भी करेंगे अभी आपके सामने। उसके अलावा आपको जितने भी नोट्स है सारे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो नीचे लिंक होगी, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब एक चीज बता देता हूं, 4 मार्क्स आते हैं, मतलब 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। एक क्वेश्चन लगभग हर बार इस चैप्टर से आता है, या तो इससे या सिग्निफिकेंट फिगर से। तो यहां से 4 मार्क्स आते हैं 20 से 25 मिनट में। अगर फिजिक्स में 4 मार्क्स आ रहे हैं तो भैया हम एक बार के 5 बार इसी वीडियो को देख लेंगे। तो मैं कहता हूं अगर 5 बार आपने ये देख ली तो आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। चलो अब ये बता दो भैया, आपने जैसे लास्ट चैप्टर में बताया था ना यूनिट एंड डायमेंशन में कि रोड मैप होना चाहिए कि अपन क्या क्या पढ़ रहे पता होना चाहिए। तो एक चीज मैं इसमें आपको बता देता हूं दोस्त, जो एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, उससे आप 80 से 90% सवाल जो है इस एरर्स के 5 सेकंड में कर दोगे। मात्र 5 सेकंड में जैसे क्वेश्चन पढ़ा ना, 5 सेकंड में आप 80 से 90% सवाल जो नीट में आए हुए हैं, चाहे जेईई मेंस में आए हुए हैं या किसी और बुक्स से भी आप ट्राई कर सकते हो। जो पहले से आए हुए हैं ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक ट्रिक बताऊंगा उससे। चलो ठीक है भैया, 80 से 90% सवाल हो गए और पॉसिबिलिटी यही है कि नीट 2020 जो 3 होगा उसमें भी 5 सेकंड में भी आप कर दोगे। तो चलो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे अपन, रिलेटिव एरर पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर, यहां से सवाल आता है जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद पावर बेस, पावर के ऊपर लगभग काफी बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप देखते होंगे कभी कभी होता है a = x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r। तो इसमें p q r की वैल्यू दे रखी होती है, x y z की दे रखी होती है, उसमें वो बोलता है कि एरर बताओ। तो वे इस तरीके के सवाल हमसे होते नहीं है। तो दोस्त मैं कहता हूं लास्ट तक ये वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप भैया ये बताओ तो एरर होता क्या है। यार अपन सब इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो इंसानों की फितरत है गलती करना। तो मतलब एरर करना तो इंसान की दोस्त गलती है। चाहे अपन लेंथ मेजर कर रहे हो, चाहे अपन मास मेजर कर रहे हो, चाहे अपन वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, गलती तो हमसे होती ही होती है। एरर क्या होती है, जैसे कोई 10 सेंटीमीटर का मैं कहता हूं स्केल लो और आप उसकी अब लंबाई लेंथ मेजर करते हो तो आपसे गलती से वो आ गई 9.8 सेंटीमीटर। तो ये 0.2 सेंटीमीटर जो है वो है आपकी एरर। आपने कितनी एरर की, 0.2 सेंटीमीटर। मेरा वेट सोचो, सपोज मेरा 75 केजी वेट है और आपने जो मेजर किया वो आया 74.5 केजी, तो एरर कितनी हुई, 0.5 केजी। तो ये होती है एरर। चलो भैया समझ में आ गया एरर। अब बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो होती है ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होती है ना किसी भी, माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे तो आपकी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। लेकिन भैया अभी आपने 1 मिनट पहले हमें बोला कि अपन ट्रू वैल्यू तो मेजर कर ही नहीं सकते, कोई ना कोई गलती तो करता ही है। तो मैं कहता हूं यार आप एक काम करो, कोई भी एक स्केल वो लिया आपने तो उसकी 5 बार मेजरमेंट्स निकालो और उन 5 बार निकाले ना उसका एवरेज ले लो, तो जो एवरेज आएगा वो लगभग ट्रू वैल्यू होगा। ऐसे अपन निकाल सकते हैं। जो मीन या एवरेज कहते हैं वो ट्रू वैल्यू होती है। जैसे 10 सेंटीमीटर का मैंने बताया था एक स्केल है, तो आप उसको 5 बार अगर करोगे तो एक बार आएगा 9.8 हो सकता है, एक बार 9.9, एक बार 10.2, एक बार 10 आ जाए, एक बार 10.1। तो आप इन सबका एवरेज निकालोगे तो वो लगभग 10 के बराबर आएगा और उसी को अपन को ट्रू वैल्यू लेनी है। तो जैसे मैं मान लेता हूं लेट कोई n है, एक की अपन वैल्यू मेजर कर रहे हैं n टाइम्स एक की वैल्यू मेजर कर रहे हैं। तो एक बार आई जैसे a1, एक बार आई a2, एक बार आई a3, एक बार आई a4 और डैश n टाइम तक अपन ने किया। तो इसका जो एवरेज होगा, जो a का एवरेज होगा ना, वही ट्रू वैल्यू होगी। एवरेज क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश an। यहां तक का जो ये है ना अपॉन n, ये एवरेज है, यही ट्रू वैल्यू आपकी होगी। चलो ठीक है भैया, ये हमें समझ में आ गया। जो एवरेज है ना उसको ट्रू वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जैसे ये a आ गया, मान लो a एवरेज, मान लो मैं मान लिया a आ गया अपने पास, मैंने 5 आपको रीडिंग दी, आपने 5 का अपॉन 5 करके एवरेज निकाल लिया, वो आ गया। तो डेल्टा a1 है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, चलो न्यू पेज में बता देता हैं। जो एरर होते हैं ना एब्सोल्यूट एरर, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता है डेल्टा क्या होता है, एरर या डिफरेंस, इसी को डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा a1 क्या हो गया, मतलब जब a1 पहली आपने मेजरमेंट ली तो उसमें कितनी एरर थी, तो उस फॉर्मूला क्या अपना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है अपन ने देख ली, a आ गई, 5 का अपन ने कॉम्बिनेशन देख लिया तो a आ गई, तो a माइनस डेल्टा a1 देख रहे हैं, तो मेजर्ड वैल्यू कितनी थी a1 में, a1 आया समझ में। अब ऐसे में कहता हूं डेल्टा a2 की एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, ट्रू वैल्यू तो कितनी थी, a थी, और मेजर्ड वैल्यू a2 के लिए कितनी है, a2। सेम a3 के लिए कितनी है दोस्त, a3 के लिए बोलोगे भैया ये होगी a माइनस a3, ऐसे करके an तक हो जाएगा a माइनस an। ठीक है भैया, हमें एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया क्या होता है,
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू पता ना हो तो 5 वो या तो क्वेश्चन में बोल देगा ये ट्रू वैल्यू है, तो अपन को मान लेना है। अगर नहीं बोलता है तो वो 5, 4, 3 जितने भी वैल्यूज देगा उनका एवरेज निकालना है और उसमें से माइनस कर लेना है। चलो भैया ये अच्छी तरह समझ में नहीं आ गया, एक सवाल हो जाए, सवाल करेंगे लेकिन एक बार सारे कर लेते हैं, उसके बाद आपने एनसीईआरटी का ब्लू बॉक्स भी करेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे। चलो भैया ये बता दो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, एरर का मोड लेना है। अपने जो डेल्टा A1 A2 लिया है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो डेल्टा A1 A2 लिया है इनका यहाँ पे मोड लेना है बस। डेल्टा A1 A2, अब यहाँ पे x से मैंने लिखा तो डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा x1 प्लस x2 प्लस x3 xn अपॉन n। ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर होती है जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई, मतलब जो अपन ने अभी डेल्टा x निकाला अपॉन जो ट्रू वैल्यू थी अपनी x, वो होती है रिलेटिव एरर। ठीक है भैया, ये भी समझ में आया क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रिलेटिव ट्रू एरर, ट्रू वैल्यू जो होती है, सॉरी शब्द अटक गए, एक मिनट में आपको लिख के समझा देता हूँ दोबारा। जो अपनी रिलेटिव एरर होती है वो क्या होती है, अपन ने अभी निकाली मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x, और अपनी जो ट्रू वैल्यू कितनी थी x, उसी को रिलेटिव एरर कहते हैं। और परसेंटेज एरर की बात कर दे तो रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही परसेंटेज एरर होती है। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू परसेंटेज एरर। यहाँ पे वही लिखा है मैंने, देख लीजिए, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। भैया एक सवाल हो जाएगा ना तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी तो हमारे तोते उड़ गए, क्या उड़ गए, तोते उड़ गए, हमें कुछ समझ में नहीं आया अच्छी तरह। एक बार आप सवाल करा दो। भाई नीट का सबसे फेवरेट पार्ट क्या है, एनसीईआरटी। तो मैं कहता हूं यार बहुत ज्यादा चांस है कि नीट 2023 में यहीं से या यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप सबको पता है ब्लू बॉक्सेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए। चलो भैया एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अपन क्या करेंगे, पिछली क्लास मैंने आपको क्या बताया था, अप्रोच सिस्टम लगाना है। अप्रोच सिस्टम लगाना है सबसे पहले तो वी मेजर द पीरियड ऑफ एसिलेशन, मतलब वो बोल रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, उसको बार बार मेजर किया तो एक बार 2.63 सेकंड आई, एक बार 2.56, एक बार 2.42, एक बार 2.71, एक बार 2.80। तो एब्सोल्यूट एरर। अब भैया आपने अप्रोच सिस्टम बोला, हम वीडियो को पॉज कर लेंगे, पॉज कर लो वीडियो को और अप्रोच लगाओ। ठीक है, अब लगा ली होगी आपने। अब मैं बताता हूं कि अप्रोच सिस्टम में क्या था। सबसे पहले इसने क्या एब्सोल्यूट एरर बोला है, तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं, अभी अभी देखा था, ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू इसने नहीं दी तो कैसे करना है, एवरेज ले लेना। किस किस का, 2.63 प्लस 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई कितने हैं 5। तो जो आएगी वैल्यू वो होगी ट्रू वैल्यू। अब क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालने, जो ट्रू वैल्यू आई उसमें से 2.63 माइनस करेंगे तो पहली एब्सोल्यूट एरर, 2.56 माइनस करेंगे तो दूसरी, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। तो भैया एक बार इसका पॉज कर ले, पॉज करके हम एक बार आंसर देख लेंगे, ये हमें समझ में आ गया। देखो इसने क्या किया है, सबसे पहले तो इन सब की ट्रू वैल्यू निकाली है डिवाइड करके, ट्रू वैल्यू आ गई 2.62। अब इसने क्या किया, एब्सोल्यूट निकालने के लिए 2.6 इसमें से इन सबको माइनस किया है, तो ये सारे अपने पास ये आ गए। उसके बाद मीन में क्या करना है, इन सबका मोड लेना है। देखिए इसमें जैसे माइनस 0.06 आया, जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि स्केल है वो 10 सेंटीमीटर का है, और जो मैंने मेजर करी वो हो सकता है 10.5 सेंटीमीटर मेजर करी। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 10.5 इक्वल्स टू माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो भैया यहां पे लिख देंगे हम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए यहां पे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर में मोड लिया जाता है। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हम निकाल लेंगे। अब ये जो सारे आंसर आ गए इन सबका मोड लेंगे, इन सबका यहाँ पे मोड लेंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। ऐसे रिलेटिव एरर भी निकाल लेंगे और परसेंटेज एरर भी निकाल लेंगे। ठीक है भैया, वो समझ में आ गया। अब एक बार नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ वो करा दो तो हमें और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा रह रहा है, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कम समझ में आया। चलो ठीक है, ये सवाल करते हैं, चलिए करें। टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25 सेकंड, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28 सेकंड्स। तो क्या करना है, रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है। परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना क्या सीधा फंडा, क्या पहले तो अप्रोच सिस्टम लगाओ, वीडियो पॉज करो, अप्रोच सिस्टम लगा लिया होगा आपने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी, 5 वैल्यू दे रखी, अपन क्या करेंगे, इन सबका एवरेज निकाल लेंगे। 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 इज अपॉन 5। ये जो आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस एक बार 1.25 कर दो, एक बार माइनस 1.24 कर दो, एक बार माइनस 1.27 कर दो, तो ऐसे ऐसे सारी अलग अलग आ जाएंगी। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करो, जितने भी एरर्स आई एब्सोल्यूट एरर, माइनस है उसको प्लस करना है, मोड करना है ना, मैग्नीट्यूड लेना है, उसका प्लस वाला साइन लेना है। तो सॉरी मोड करना है, प्लस वाला साइन लेना है, इसमें नेगेटिव नहीं लेना, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 कर दो, वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। रिलेटिव के एरर कैसे निकालेंगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई अपॉन ट्रू वैल्यू,
ये मीन आ गया। परसेंटेज कैसे करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट एरर हो गया। भैया एक बार अच्छी तरह दिखा दो, हमें फील करा दो, थोड़ा सा दिखा दो। चलो ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले इसने क्या किया है, पांचों का एवरेज लिया है, ट्रू वैल्यू निकाल ली है, 1.25 सेकंड ट्रू वैल्यू आ गई। फिर इसने क्या किया, मीन सीधा लिख दिया। तो इसने क्या किया, सबसे पहले 1.25 में से 1.25 माइनस किया, फिर 1.24, 1.27, 1.21, 1.28, ये सारे इसने माइनस कर दिए हैं और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया है। सब मोड में लिया है। जैसे 1.25 माइनस 1.28 करोगे तो माइनस 0.3 आएगा। तो माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है मीन में। तो ये आ गई। अब इससे क्या, ये रिलेटिव एरर निकाल लिया और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगी। वीडियो को पॉज करो या दोबारा पिछले 1-2 मिनट देखो और अच्छी तरह समझो, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है यार, आपको ना अगर अच्छी लग रही है ना, देखो मैं इसमें एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट है वो ला रहा हूँ, पीवाईक्यू ला रहा हूँ, आपके लिए स्लाइड्स बना रहा हूँ, कम से कम टाइम में आपको बताने के लिए। पिछले 9 घंटे से मैं ये स्लाइड तैयार कर रहा था, मतलब मेरे को हो सकता है यार टाइम लग रहा होगा, लेकिन 8-9 घंटे की मेहनत है। तो आप एक लाइक, एक कमेंट और शेयर कर दो, बस आपके 10 सेकंड चाहिए मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कंटेंट अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बस इतना चाहता हूं। तो आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में एडमिन हो या आपके दोस्त वगैरह कोई है तो प्लीज उसमें शेयर कर देना और फैला देना ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब भैया इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसमें 4 चीजें आती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। जैसे कोई ए है वो है x प्लस वाई, तो डेल्टा ए, इसमें एरर कितनी हो, अगर एरर का एडिशन करेंगे तो एडिशन में एरर्स ऐड होती है। तो डेल्टा ए की अगर अपन बात करेंगे तो डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। भैया थोड़ा कम समझ में आया, एक एग्जांपल लेके अगर आप समझा दोगे तो और भी मजा आएगा। मैं कहता हूं दोस्त, x की वैल्यू है सपोज 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और y की वैल्यू है 1 प्लस माइनस 0.1। तो अगर a की अपन वैल्यू पता करें तो a की वैल्यू तो सीधी आ जाएगी, x प्लस वाई करेंगे तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ये तो भैया हमें पता लग गया, a की वैल्यू तो आ गई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब डेल्टा a की वैल्यू कैसे पता करें, जो एरर है a में वो कैसे पता करें। तो दोस्त मैंने आपको बताया जो एरर है एडिशन में ऐड होती है, मतलब डेल्टा a जो मैंने यहां बताया है डेल्टा x प्लस वाई, डेल्टा x कितना है, x में एरर देखो 0.2, डेल्टा y कितनी है, y में एरर कितनी है 0.1, तो a कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1, मतलब 0.3 आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आया है उसको अपन कैसे लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट कैसे लिखेंगे अपन, रिजल्ट कितना 3 प्लस माइनस 0.3, ये किसके लिए है, a के लिए। तो ऐसे लिखा जाता है, समझ में आया। एडिशन में क्या करना है, ऐड करना है एरर्स को भी, बस इतना ही समझने की चीज है, आगे मैं और समझाता हूं। अब बात करते हैं भैया सब्सट्रैक्ट, अच्छा आगे जगह छूटी हुई है, चलो यहां से हटा देते हैं इसको। अब बात करते हैं भैया सब्ट्रैक्शन, मतलब अगर माइनस हुआ तो क्या होगा। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल लिया, सेम एग्जाम्पल दोबारा लो, एक्स की वैल्यू है आपके पास, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब एक्स की वैल्यू, एक मिनट पहले दिखा देता हूं, a जैसे है x माइनस वाई, तो मैंने यहां पे लिख दिया डेल्टा a, जो a में एरर है तो वो तो सर भैया अगर माइनस हो रहा है तो डेल्टा x माइनस डेल्टा y होना चाहिए ना, आपने प्लस क्यों कर दिया। तो इसका रीजन है दोस्त, अपन जो एरर लेते हैं वो लेते हैं मैक्सिमम एरर, मतलब मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है। तो इसलिए चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, हमेशा प्लस ही लेना है एरर में। आया समझ में, क्यों लेते हैं, क्योंकि अपन को मैक्सिमम एरर चाहिए होती है, इसलिए हम अपन प्लस करते हैं। भैया एक बार माइनस वाला एग्जांपल समझा के दिखा दो, हमें समझ में नहीं आया। सेम एग्जांपल ऑफ x की वैल्यू वही 2 प्लस माइनस 0.2, y की वैल्यू भी वही 1 प्लस माइनस 0.1 है। अब उसने बोल दिया a इक्वल्स टू x माइनस वाई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या आप a इक्वल्स टू x माइनस वाई कर दोगे, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो आ गया भैया 1, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन a में एरर कितनी हुई, मतलब डेल्टा a कितना हुआ, डेल्टा a कितना हुआ, तो डेल्टा a दोस्त, डेल्टा ए आगे वाले पेज पे समझा देता हूं, डेल्टा ए कितना हुआ, मैं बोलता हूं चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऐड करना है एरर को, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब इसमें डेल्टा एक्स कितना है, वही 0.2, डेल्टा वाई कितना है, वही 0.1, तो 0.2 प्लस 0.1 मतलब 0.3। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आया, जो रिजल्ट आएगा वो कितना आया, ये ए कितना है इसमें 1, माइनस करेंगे तो 1 प्लस माइनस 0.3। समझ में आया। तो इसको देखो मैंने यहां लिखा है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर्स हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। चलो ठीक है भैया, ये भी हमें थोड़ा समझ में आ गया। एक और अगर आप एग्जांपल ले लोगे तो हमें और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये काफी फेमस एग्जांपल है, हर कोचिंग वाला कराता है और हर बड़ा टीचर कराता है, मैं भी कोशिश करते हैं आप सबका प्यार रहा तो। R1 R2, अब वो बोल दिया कि ये दो रजिस्टेंस है, R1 की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.3 ओम और R2 की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो इसका सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा, तो अपन सब जानते हैं भैया, हम सब जानते हैं जो सीरीज में होता है R वो होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो दोस्त ये R1 प्लस R2 सीरीज में आ तो जाएगा 3 प्लस 2, जो ट्रू वैल्यू कितनी है 3 है और 2 है, तो ये तो हो गया 5,
ठीक है भैया, इसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन अब इसमें एरर निकालेंगे अपन, एरर कितनी है। तो क्या है, एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है R1 प्लस R2, तो एरर भी क्या होगी, ऐड होगी। अगर सब्सट्रैक्शन होता तो भी एरर्स क्या होती, ऐड ही होती। अगर अपन डेल्टा RS निकालेंगे R सीरीज में कितना होगा, तो कितना हुआ डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो ये कितना आ जाएगा, RS इक्वल टू 0.3 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.5। तो दोस्त अब रिजल्ट लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, अभी बताया मैंने फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा कैसे 5 प्लस माइनस 0.5 ओम, ये है आपका टोटल रिजल्ट, R प्लस माइनस डेल्टा RS सीरीज में। तो अब समझ में आया कैसे करते हैं। ये जो एग्जांपल था ओम वाला, रेजिस्टेंस वाला, समझ में आया। एडिशन होता है, इसमें एरर को भी ऐड करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया प्लीज 2 मिनट 5 मिनट पीछे लीजिए और ट्राई कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है भैया, इसमें भी ऐड होता है, जैसे आपने बोला था। नहीं दोस्त, इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें होता है, जैसे आप बोलोगे भैया अभी आपने हमें बताया कि डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस वाई कर देगा, आपने बोला था प्लस एडिशन में भी होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है क्या। तो मैं कहूंगा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ अलग होता है। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, वो चीज में आप ज्यादा घुसो मत। डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस करना है डेल्टा वाई अपॉन वाई। डिवीजन में भी ऐसा ही करना है, इसमें भी ऐसा ही करना है। तो क्या मैं डेल्टा ए को लिख सकता हूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई ए। ये हो गया भैया हमारा फॉर्मूला। ये तो हम लिख लेंगे, हमें समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल करके समझा दूं। मैं कहता हूं यार ये है कोई बॉक्स, ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है। मैंने बोला इसकी लेंथ है L इक्वल्स टू, सेम एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और ब्रेड्थ बोल देता हूं 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालो। अब हमें पता है ये इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होगा। तो अपन एब्सोल्यूट तो निकाल लेंगे, ए तो निकल गया, L इंटू बी कितना हो गया, 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6 हो गया। चलो ठीक है, लेकिन डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, एरर। मैंने अभी बताया, इस फॉर्मूला में अगर आप फिट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, करके देखते हैं एक बार। डेल्टा ए अपन को फाइंड करना है। डेल्टा एक्स कितना है, 0.3 मीटर। ठीक है, एक्स कितना है, 3। ठीक है, प्लस वाई, डेल्टा वाई कितना है, 0.2, वाई कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई ए अपन ने अभी निकाला 6, तो ये आ जाएगा 6। अगर इसको मैं कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा। 0.1 प्लस 0.1, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 1.2। यहां तक समझ में आया। ठीक है भैया, आ गया। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब 6 प्लस माइनस 1.2। आया मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू, अगर x इंटू वाई है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। आ गया समझ में, आ गया होगा आई होप। चलो इस बात पे हम डिवीजन की तरफ पढ़ते हैं। भैया डिवीजन में क्या माइनस करना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं माइनस नहीं करना। जैसे अपन ने मल्टीप्लिकेशन में किया था सेम वैसा का वैसा यहां कर देंगे। मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस करना है, माइनस नहीं करना। आप सोचो कहीं डिवाइड में ऊपर आएगा माइनस आ जाएगा, नहीं वैसा नहीं होगा। इसमें भी प्लस ही होता है, डेल्टा वाई अपॉन वाई। क्यों होता है, क्योंकि अपन को मैक्सिमम एरर चाहिए होती है। तो मैक्सिमम एरर के लिए सारी एरर्स को ऐड कर दो, तभी तो मैक्सिमम आएगी, इसलिए इनको ऐड किया जाता है। ठीक है भैया, ये हमें समझ में आ गया। चलो इसके ऊपर भी एक एग्जांपल ले लोगे तो थोड़ा और मजा आ जाएगा हम लोगों को। मैं कहता हूं यार, अगर AIPMT CBSE में कोई सवाल आया हुआ है तो वो कर लोगे तो और ज्यादा डबल मजा आ जाएगा। चलो यहां पे मैंने किया हुआ था तो इसको हटा देता हूं। यार मैं ना, आप मतलब मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं ना। मैं पिछले साल आप लोगों की काफी हेल्प की थी मैंने, इस साल भी हेल्प कर रहा हूं। तो मैं खुद को भी काफी इंप्रूव कर रहा हूं। खुद भी पहले आपसे पढ़ने, आपको ये 20-25 मिनट 30 मिनट में पढ़ाने वाले चैप्टर खुद पहले मैं 4 अलग अलग बड़े बड़े टीचर से पढ़ा हूं खुद अभी भी, और फिर खुद के नोट्स मिलाया हूं और ट्राई किया हूं। पहले खुद लेक्चर तैयार किया। ये लेक्चर बनाने से पहले भी मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूं ताकि कम टाइम में कम मिस्टेक्स के साथ आपको बता सकूं। तो चलो ये सवाल करते हैं। क्या है कि ए सर्टेन बॉडी वेट दे दिया अपन को, मास 2.42 ग्राम और वॉल्यूम दे दिया 4.7 cc। अब बोलता है द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। मास में पॉसिबल एरर डेल्टा m दे दिया 0.01 और डेल्टा v जो है वो दे दिया 0.1 cc। अब ये बोलो डेंसिटी बता दो। तो यार मैं कहता हूं पहले जो अप्रोच सिस्टम लगानी है अपन को, सबसे पहले अप्रोच सिस्टम में क्या था, जो दे रखा है वो लिख लो। क्या क्या दे रखा है, अपन को मास दे दिया m 22.4 ग्राम, डेल्टा m कितना दे दिया 0.01 ग्राम, और v कितना दे दिया 4.7 cc, और डेल्टा v कितना दे दिया 0.1 cc। ये 4 चीजें दे दी। अब क्या पूछा है, डेंसिटी पूछा है। तो मैं कहता हूं डेंसिटी का कहीं ना कहीं फॉर्मूला एक होता है मास अपॉन वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो m अपॉन v। तो कहीं ना कहीं ये चीजें वापस आ गई क्या, आप अच्छी तरह देखोगे तो ये इक्वल्स टू x अपॉन y वाली चीज आ गई क्या,
आई कि नहीं आई, उधर क्या रो इक्वल टू एम अपॉन वी, तो सेम चीज वहां आ गई, तो अपन सेम चीज लगा लेंगे भैया। अभी आपने बोला हमें डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। आपको डेल्टा एम दे रखा है, आपको एम दे रखा है, डेल्टा वी दे रखा है, वी दे रखा है, सब चीजें दे रखी है, जो पूछा है वो आपको निकाल लेंगे। तो ये आपका आंसर रहा, एक बार यहां से आप देख लेना, ठीक है भैया। हम पोज करके देख लेंगे। अब आगे चलते हैं कि क्वांटिटी जेड सम पावर, मतलब जिनके पावर होते हैं मैक्सिमम 80 से 90% सवाल ऐसे ही होते हैं आपके नीट में, अगर आप देखोगे तो। अभी मैं कराऊंगा, अभी आपको बहुत सारे, अभी 2019 में भी सवाल आया, 2021 में भी आया, सारे सवाल ऐसे ही आते हैं और आप फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस एक ट्रिक देखना, अब आएगी आपकी ट्रिक। ए इक्वल्स टू जैसे है ए इक्वल्स टू एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर आर, तो इसको कैसे लिखना है, डेल्टा ए अपॉन ए तो वैसे का वैसा लिखना है, और जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो लिखना ही है, जो पावर है ना वो आपकी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर अपन डिफरेंशिएशन वगैरह करते तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, वैसे के वैसे जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सेम y है तो प्लस, सब में प्लस करना, माइनस कहीं नहीं करना, क्योंकि अपन को मैक्सिमम एरर चाहिए ना, तो माइनस तो कहीं करना ही नहीं है। क्यू आगे आ जाएगा q इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, और r आगे आ जाएगा r इंटू डेल्टा z अपॉन z। तो अगर इसी चीज को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा क्या, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, p इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, q इंटू डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। तो आप इसको अगर अच्छी तरह देखोगे तो ये परसेंटेज एरर इन a है, जो अपन ने अभी आगे पढ़ा था, जो अपन ने यहां पढ़ा, भैया आपने यहां हमें कुछ पढ़ाया था, इसमें देखो ये परसेंटेज एरर नहीं दिख रहा कहीं ना कहीं आपको। परसेंटेज एरर क्या है, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 क्या है, x में परसेंटेज एरर, तो ये कहीं ना कहीं क्या परसेंटेज एरर आ रहा है क्या, हाँ भैया परसेंटेज एरर है, आपने दिखा दिया, हमने पढ़ भी लिया, चलो ठीक है भैया। तो ये परसेंटेज एरर इन ए, अब ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज क्या होगी, परसेंटेज एरर इन एक्स, क्यू इंटू परसेंटेज एरर इन वाई और आर इंटू परसेंटेज एरर इन जेड। अब बताओ भैया ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक ये है कि जो पावर था ना पी, वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज एरर जितना क्वेश्चन में दे रखा है। भैया एक बार एक सवाल करवा दो, तब हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल नीट 2013 में आया हुआ है, काफी सवाल है इसके, तो इतने क्वेश्चन थे ना, जेई में इतने सारे क्वेश्चन, नीट में समझ में नहीं आ रहा था कौन सा क्वेश्चन लो, तो मैं ऐसे ही उठा लाया ये। चलो ठीक है, क्या है कि इन एक्सपेरिमेंट ऑफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। तो क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड ए की पावर 3 बी स्क्वायर अपॉन सी डी %। तो पी में एरर बतानी है। अब इसमें सीधा सा क्या करना है, जो पावर है ना उसको आगे ले आओ, जैसे मैंने अभी बताया अप्रोच सिस्टम लगा दो पहले, तो पोज करके जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है मैं एक सवाल करा देता हूं, आगे वाला आप कर लेना। चलो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू पावर में ए की पावर में कितना 3, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस पावर में कितना है 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस पावर में कितना सी की में 1 ही है, तो डेल्टा सी अपॉन सी, सेम डी की में भी 1 ही है, तो डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने, तो 3 इंटू ए में परसेंटेज कितना दे रखा है 1%, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 में कितनी है 2%, 2 प्लस 3 में कितना है 1%, 3 इंटू 1 प्लस 4 में कितना है 1%। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 8 और 6 14, मतलब 14% का इसमें टोटल ये होगा। आया समझ में, पावर को बस मल्टीप्लाई करना है। ए की पावर कितनी है, अब अपना गरीबों का फंडा जो अपना होता है देसियों का, देसी इलाज क्या है, 3 इंटू ए में कितना है 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू बी में कितना है 2, 4, 3 प्लस 4 7, सी इंटू सी में कितना है 3, 7 प्लस 3 10, डी इंटू डी में कितना है 1, डी की पावर 1 ही है तो 4, 10 प्लस 4 14। तो आप इसको अच्छी तरह करोगे तो ये आपका एक बार देख लीजिए, इसको अच्छी तरह देख लोगे तो हो जाएगा, पोज करके देख लीजिए। चलो ठीक है, अब ये सवाल भैया हम कर लेंगे, बिल्कुल करो। ये क्या है, बस सवाल अप्रोच लगाओ कि कैसे करना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मेजर्ड रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस दे दी 2%, तो इसमें बोला वॉल्यूम में कितना एरर होगा, तो अपन जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम, अप्रोच लगाओ, स्फीयर का वॉल्यूम की बात हुई है तो क्या होता है, पहले वो लिख लो, v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हमें इतना पता है भैया। अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हटा दो, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 कितना हो गया, r की पावर कितना है 3, तो पावर क्या होगी आगे आ जाएगी 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r, बस हो गया आपका आंसर आ गया। डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कितना दे रखा है 2, तो 6% आ जाएगा। आया समझ में, बस पावर को आगे करना और कुछ भी नहीं करना, 5 सेकंड में होगा। अब देखो आपको ये मान लो क्वेश्चन ये दे दिया मैंने, आप बोलोगे भाई 5 सेकंड में कैसे हुआ, ठीक है, आपको ये तरीका आता था, आपने जैसे देखा a की पावर 3 b स्क्वायर अपॉन सी डी, तो 3 को a से मल्टीप्लाई, 3 को आगे लेके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आगे लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c के 1 को 3 से करेंगे, d के 1 को 4 से करेंगे। 5 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन ये करोगे, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब में से 3 आगे लेंगे और आर का इसमें 2% देगा, 2 इंटू 3 6। अब बोलोगे भैया ये करके दिखाओ सेम टाइम में, तो मैं कहूंगा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे पोज कर लेना, खुद से ट्राई करने का ट्राई करो ना, खुद से करने का। द डेंसिटी मेरे तो सारे पढ़े हुए हैं, तो इसने बोला कि मास और लेंथ, इसमें जो मेजरमेंट में एरर है ना मैक्सिमम वो इतनी है। मास में कितनी दे दी इसमें, मास में दे दी इसने 4% और लेंथ में दे दी इसमें 3%।
और क्या पूछा है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी का अपना फॉर्मूला पता है ना, डी इक्वल्स टू क्या होता है, एम अपॉन वी। लेकिन वी इसने लेंथ में दे रखा है, लेंथ दे रखा है, वो वॉल्यूम है, तो एल क्यूब आएगा, बस एम अपॉन एल क्यूब कर देना यहां पे। तो बस हो गया अपना डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना हो गया, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 इंटू डेल्टा वी एल अपॉन एल, हो गया आंसर। अब m अपॉन एम कितना देगा, 4 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 3, 4 प्लस 9 कितना हो गया, कहीं 13% आंसर दिख रहा है क्या। ये सारे एग्जांपल सीबीएसई के जो अच्छे क्वेश्चंस होते थे तो वो है, आप जेई के भी क्वेश्चन उठा के देखोगे आपके सारे सवाल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो ठीक है, अब ये एक आपके लिए सवाल है, आप इसको इजीली करोगे तो हो जाएगा। क्या है, काइनेटिक एनर्जी के लिए बोला है, मास में बोला है, मास में 2% और स्पीड में 3%। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास में बोल दिया 2%, इसमें बोल दिया 3%, तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 कितना हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। कहीं ना कहीं ये आंसर हो जाएगा, क्या हो गया। चलो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। मिलते हैं, आपको जो भी चैप्टर चाहिए कमेंट्स में बता दीजिए, बाकी मिलते हैं, जय